इस वक्त जो सूरत हाल है, कोई 3.25 करोड़ लोग जो इस वक्त सैलाब से मुतासर हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में इस वक्त 6.5 लाख के करीब हामला ख़वातीन हैं। तकरीबन 65 लाख के करीब लोग जो हैं वो बरा रास्त मुतासिर हैं। कौम जो है वो इस टाइम बड़ी मुश्किलात में है। सर पे छत ना हो, जिनको खाने पीने की कोई चीज़ मुहैया ना हो। सच्ची बात है, यहाँ बड़े शहरों में रहने वाले ये जो सेटल लाइफ गुजार रहे हैं उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि जितना बड़ा ये डिज़ास्टर है और जितने ज़्यादा नुकसानात हैं। 75 से 80% लोग जो है वो स्किन डिजीज़ के साथ जो है वो कैंप्स में आ रहे हैं। इसके अलावा दीगर बीमारियों में गैस्ट्रो की बीमारियां हैं और अब जो है वो मलेरिया के पेशेंट्स भी जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान कम्युनिकेशन के ज़राए नहीं है, रास्ते जो है वो बंद हो गए। 25 से 30% बलूचिस्तान तक तो हमारी कोई रसाई ही नहीं थी। अल्लाह ना किसी को वो दिन दिखाए। इस किस्म की सूरत है, मच्छर है मोटा मोटा, आपको डायरिया का ख़तरा है, आपको जल्दी इमराज का ख़तरा है। अल-खिदमत हेल्थ फाउंडेशन इस वक्त सैलाब से मुतासर इलाकों में अपनी शोबे सेहत के अंदर अपनी सरगर्मियाँ सरअंजाम दे रही है। आपके जो इर्द गिर्द है वो 4-4 फुट 5-5 फुट पानी खड़ा हुआ है, आपका घर गिर गया हुआ है, आपको अपने बीवी बच्चों के साथ, अपनी ख़वातीन के साथ वहाँ रहना पड़ रहा हो और वॉशरूम जाने का कोई ज़रिया नहीं है, खाना बनाने का कोई ज़रिया नहीं है। इस वक्त तक मुल्क भर में जो मुतासर इलाके हैं वहाँ 230 मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जा चुका है, जिसमें 65,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं जो सैलाब से मुतासर हैं। तखर में मैंने जाके सैलाब की सूरत हाल देखी है। अवाम जो है बड़े ही मुश्किलात के अंदर है, घर तबाह हो चुके हैं। ख़वातीन के लिए एक स्पेशलाइज्ड मोबाइल यूनिट जो है वो अगले 1 हफ़्ते में सखर के मकाम पे डिप्लॉय कर रहे हैं, जहाँ पे ज़च्चा बच्चा से मुताल्लिक तमाम इलाज को मुहैया किया जा सकेगा। जनूबी पंजाब के अंदर जितने लोग आए हुए थे उनमें से 90% ने जूता नहीं पहना हुआ था। तो 1-2 लोगों से मैंने पूछा कि भाई आपने जूता क्यों नहीं पहना, तो बुजुर्ग ने कहा कि भाई इधर खाने को नहीं मिल रहा, तुम्हें जूते की पड़ी है। हम अपने मेडिकल कैंप्स में पानी को साफ़ करने के लिए जो केमिकल है वो भी दे रहे हैं। इसके अलावा अद्वियात फराहम कर रहे हैं। हमारे पास मुस्तनद डॉक्टर्स हैं, डिस्पेंसर्स हैं। वेयर हाउस में हमारे पास उस वक्त तक कोई 1200 टेंट्स थे, तो हम लोगों ने फौरी तौर पर बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के इलाकों में और सिंध में जो है वो भिजवाए। मुख्तलिफ़ इदारों के साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई है और जिसमें मुख्तलिफ़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ भी हैं और वो हमें इसके लिए मेडिसिन जो ज़रूरी सामान हैं मेडिकल कैंप से मुतालिक वो मुहैया कर रही हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन चूँकि ग्रास रूट लेवल पर मौजूद है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं, रीजनल टीम्स हैं, वो फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू का काम शुरू कर देती हैं, रिलीफ सरगर्मियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ से डेली की बुनियाद पे ट्रक्स रवाना हो रहे हैं जो हमारे सैलाब ज़रदान मुतासरीन के लिए जा रहे हैं। जो दीर के अंदर हमारे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने मैयत चारपाई को एक झूला बनाकर जो है वो फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे उन मुतासरीन भाइयों तक अमदाद पहुँच रही है जो इस वक्त मुसीबत में घिरे हुए हैं। नाले के अंदर जब बारिश का पानी आया और वो गाड़ी को बहा कर ले गया और कुछ 3.5 घंटे के बाद भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत जो है वो निकाला। इस टाइम मेरा ख्याल है कि अल-खिदमत जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और अल-खिदमत हमेशा से जो है वो टॉप पे रही है। ऐसी बहुत सारी हमारे वॉलंटियर्स की दास्तानें हैं जो इस दफ़ा जिसने दुनिया को इंस्पायर किया। ऐसे ही एक बच्चा जो पॉलिश करता था और जो प्लास्टिक चुनता था और वो रोज़ाना आता है और वो 50 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये जो है वो अपनी दोनों जेबों से निकाल के डोनेशन बॉक्स के अंदर डालता था। अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से और स्वीडन के ख़ास तौर पे स्वीडन के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ्लड के रिलीफ के कामों के लिए जो है डोनेशंस अल-खिदमत को दें।
लोगों का एहसास, लोगों का जज्बा, लोगों का मवाख़ात, सब लोग इन बहन भाइयों के लिए जो कुछ भी कर सक रहे हैं उसके लिए इक़दामात कर रहे हैं।